तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं अब इस डिबेट की। नुपुर, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, जरा दर्शकों के लिए अमित शाह की स्ट्रैटेजी को डिकोड करिए। जिस तरह से अब इस पूरे कैंपेन में ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने पश्चिमी यूपी को अपना मिशन बना लिया है, किसी भी तरह से इसको साधना है। नमस्कार मीनाक्षी जी, आपको, को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। कुछ सप्ताह पूर्व तो आपने पढ़ा ही होगा सुर्खियों में कि किस तरीके से 3 हमारे राष्ट्रीय नेता, दिग्गज नेताओं को हमने एक सुपरवाइजरी तौर पे उत्तर प्रदेश में एक ड्यूटी सी लगी है, जिसमें हमारे माननीय गृह मंत्री भाई अमित शाह जी अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज का सुपरवाइजर और ऑब्जर्वर की तरह काम करेंगे। उसी तरीके से माननीय राजनाथ जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी की ड्यूटी भी लगी है। तो जाहिर सी बात है, हर चुनाव के अंदर हमारे तमाम दिग्गज नेता, स्थायी नेता उतरते ही हैं, कैंपेन करते ही हैं, तो वो तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं। चलिए, ये तो आप ड्यूटी बता रही हैं, लेकिन सवाल जो जिस पर सबसे ज्यादा नुपुर उठ रहा है, जिस तरह से जयंत चौधरी के लिए कहा जा रहा है कि व्यक्ति सही है लेकिन गलत जगह उन्होंने चुन ली है, हम तो चाहते थे कि हमारे साथ आए, तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसके क्या मायने हैं, इसे लेकर लगातार चर्चाएं गर्म है। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, जो मैं आती हूँ लेकिन डॉक्टर अजीज खान, जिस तरह से अमित शाह ने पश्चिमी यूपी को अपने टारगेट के रूप में लिया है और जैसे वो जुट गए हैं, चाहे कल 200 प्लस जाट नेताओं के साथ मुलाकात करना, कैराना जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, गुज्जर नेताओं से मिल रहे हैं, इस पर अब आपकी जवाबी स्ट्रैटेजी क्या होगी? अमित शाह तो मिशन मोड में है। देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है, इसमें कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ। बीजेपी ने इतना काम किया है किसानों के लिए, जाटों के लिए, बेरोजगारों के लिए, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतनी घबराहट क्यों है कि भाई जयंत जी आप मेरे साथ आ जाओ, चुनाव के बाद आ जाओ, चुनाव के पहले आ जाओ, जाट वोट की बैठक, गुर्जर वोट की बैठक, जातिगत बैठक, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर घबराहट है। बीजेपी सरेंडर कर चुकी है और इसने सरेंडर कर लिया। इनको यह एहसास हो गया कि 2022 का चुनाव अब हमारे हाथ से निकल गया। आज सम्मान की बात करते हैं, जाटों के सम्मान की बात करते हैं। उस वक्त सम्मान जयंत जी को लाठियां जिनके ऊपर भानी जा रही थी, उनको मारा गया, काटा गया, जिस तरीके से उन पर अटैक किया गया, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, कहां थे उस वक्त? जाट नहीं याद आ रहा था, किसान नहीं याद आ रहा था। उस वक्त किसानों जब कीलें लगाई जा रही थी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी आप कह रहे थे, तब किसान ध्यान में नहीं था। राकेश टिकैत जी जो किसानों के आंदोलन में अगुवाई कर रहे थे, उनको क्या नहीं किया? रुलाया है आपने, रुलाया है। उस वक्त याद नहीं आया? 750 किसान शहीद हो गया। बैठक करना तो अच्छी बात है, 750 किसानों के परिवारों के साथ बैठक कर लेते, उनके आंसू पोंछ लेते आप। उस वक्त नहीं याद आया? वो बैठक आपने नहीं किया। आप जो ढोंग कर रहे हैं, पहली बात, और ये समझिए कि किसान समझ गया है, जाट समझ गया है, उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है। ठीक है नुपुर, फटाफट एक रिएक्शन, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। जो डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं, जाट उस बात को समझेंगे या कल की मुलाकात में जो अमित शाह ने एक भावनात्मक अपील की है, एक भावुक अपील की है, जाट उस पर भरोसा करेंगे? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, अगर एक राजनीतिक दल और उसके, मैं बोल सकती हूँ, अगर एक राजनीतिक दल और उसके दिग्गज नेता अगर जनता के बीच में उतरेंगे ही नहीं, तो वो नेता कैसे? हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि परिवार की गति हमारे हाथ में आ गई तो नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। शायद उसी भाव से हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो भी लिखा है, बोला है, वो बोला है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, इनको बड़ी किसानों की चिंता हो रही है। मुरादनगर में 2014 में अखिलेश यादव ने डंडे बरसा दिए थे किसानों पे, जिनमें जाट किसान भी थे, तब इनको जाटों के लिए इनका दिल नहीं पसीजा। किशनपुर में 2016 के अंदर भी डंडे बरसा दिए थे, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तब भी इनका दिल नहीं पसीजा। आज एकदम से दिल पसीजा है। ये जो समाजवादी पार्टी का MY का कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम यादव, इसमें जे क्यों नहीं है? कैसे नहीं है? मैं याद दिलाती हूँ आपको, मुजफ्फरनगर के दंगे याद होंगे सबको। सारे जाट भाइयों को, जाट समुदाय के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को, यहाँ तक के महासभा के लोगों को भी इन्होंने जेल के पीछे भेज दिया। लेकिन नुपुर, उनसे नाराजगी थी, इसीलिए तो 2014, 2017 और 2019 में, इसीलिए तो 2014, 17 और 19 में आपकी तरफ आ गए ना। अब लेकिन कहीं ना कहीं ये भय आपको भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे छिटक जाएंगे या नाराजगी है, तो इसीलिए समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है, इसी बात की चिंता है ना? बात सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के जो जाट नहीं है, वैसे आज मैं जितनी डिबेट पे बैठी हूँ इस मामले पे, मेरे को एक भी जाट प्रवक्ता नहीं मिला
ना आरएलडी से ना समाजवादी पार्टी से। तो आज ये समझना बहुत जरूरी है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो जाट समुदाय के दिग्गज नेताओं को जेल में डालने वाले कौन थे? अखिलेश यादव। नहीं, और ये भी ना भूला जाए कि ऐलान नुपुर करने देखिए ना, वाले अब यही बात है ना नुपुर, अब आप कह रही हैं कि कोई प्रवक्ता यहाँ पे जाट प्रवक्ता आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जाट नेता जब अमित शाह जी से मिले तो उन्होंने भी तो ये शिकायत गिनवा दी ना कि कोई भी कैबिनेट में जाट मंत्री नहीं है, उन्होंने भी ये शिकायत गिनवा दी। बहरहाल लौटूंगी, ठीक है, एक बार सब लोग रिएक्शन दे दें, ठीक है, मैं लौटूंगी। नहीं, यही बात तो उन्होंने गिनवा दी ना कल, सुनिए तो नुपुर जी, यही बात तो गिनवा दी ना कि कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं है।